हेलो एवरीवन, देखिए आज हम लोग जानेंगे कार्बन तथा कार्बन के यौगिकों के बारे में। ठीक है ना। तो यह 10th क्लास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और इस पार्ट से अधिकतर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ठीक है, तो देखिए हम आज शुरू कर रहे हैं कार्बन तथा कार्बन से बने यौगिकों के बारे में जानेंगे। कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, कार्बनिक यौगिकों के प्रकार क्या होते हैं और वो कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण कैसे करते हैं, इन सभी बातों को हम लोग एक एक करके पार्ट बाय पार्ट वीडियो में जानेंगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं कार्बन तथा कार्बन के यौगिकों के बारे में पढ़ना। देखिए पाठ का नाम है कार्बन तथा कार्बन के यौगिक, कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो देखिए इससे पहले हम एक आपको थ्योरी सुनाते हैं। इस थ्योरी का नाम है जैव शक्ति का सिद्धांत। जैव शक्ति या इसी को कहीं कहीं जीवन शक्ति भी कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों नाम एक ही है, जैव शक्ति का सिद्धांत। वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है ना। चलिए हम इस बात पर गौर करते हैं कि जैव शक्ति का सिद्धांत क्या है। तो 1815 ईस्वी में बर्जिलियस नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा कि कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों से प्राप्त हो सकता है। बर्जिलियस महोदय ने क्या कहा, 1815 में उन्होंने कहा कि कार्बनिक यौगिक केवल और केवल सजीवों से प्राप्त हो सकते हैं, इसे प्रयोगशाला में निर्माण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया। इन्होंने कहा कि कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों से प्राप्त हो सकता है। इसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे फार्मिक अम्ल चींटी से। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पेड़ पौधों से, यूरिया यूरिन से। ठीक है, तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि हम कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों से प्राप्त कर सकते हैं, इसे प्रयोगशाला में संश्लेषित नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन्हीं का एक शिष्य थे जिनका नाम था फ्रेडरिक होलर। क्या नाम था जी? फ्रेडरिक होलर। वो फ्रेडरिक होलर ने अमोनिया साइनेट को प्रयोगशाला में गर्म किया। ध्यान से सुनिएगा, अमोनिया साइनेट को प्रयोगशाला में गर्म किया और जिसके फलस्वरूप यूरिया का निर्माण हुआ। अर्थात इनके शिष्य ने ही इनके सिद्धांत को गलत साबित कर दिया। यानी कि इनके गुरुजी ने, बर्जिलियस ने कहा था कि कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों से प्राप्त होगा, लेकिन इन्हीं के शिष्य थे फ्रेडरिक होलर। उन्होंने प्रूव किया कि कार्बनिक यौगिकों को हम प्रयोगशाला में भी निर्माण कर सकते हैं, और कार्बनिक यौगिकों में सबसे पहला यूरिया था जिसका निर्माण प्रयोगशाला में हुआ था। तो प्रयोगशाला में निर्मित पहला कार्बनिक यौगिक कौन था? यूरिया। ठीक है ना। यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2, या कहीं कहीं NH2 के होल ट्वाइस OH भी लिखा जाता है। ठीक है, तो प्रयोगशाला में निर्मित पहला कार्बनिक यौगिक कौन था जी? तो यूरिया। आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब चलते हैं, हम जानते हैं कि कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं।
कार्बनिक यौगिक, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखिए सीधा सा इसका परिभाषा सिंपल सा है कि कार्बन से बने यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं, यानी कि जिसमें कार्बन होगा उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सब याद हो जाएगा। कार्बन से बने यौगिक को क्या कहेंगे? कार्बनिक यौगिक कहते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। और दूसरा इसका अब दूसरा जानते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। ठीक है, देखिए हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन माने हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिकों को क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। इसके नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रोकार्बन, इसका मतलब हाइड्रोजन, ये कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिकों को क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। तो फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं, जरा ध्यान से आप लोग सुनिएगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जैव शक्ति का सिद्धांत या जीवन शक्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ब्रजीलियस ने, ठीक है ना। कहीं कहीं ये भी इसके नाम में यहाँ पर भी लिखा रहता है, तो कोई दिक्कत ना है, दोनों एक ही है, बर्जिलियस ने किया था, ठीक है। और सबसे पहले इन्होंने कहा था कि कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों से प्राप्त होगा, लेकिन इनके शिष्य जो थे फ्रेडरिक होलर, और फ्रेडरिक होलर ने ये प्रूव किया कि कार्बनिक यौगिकों को हम प्रयोगशाला में भी निर्माण कर सकते हैं। और प्रयोगशाला में पहला निर्मित कार्बनिक यौगिक कौन था? यूरिया, ठीक है।